नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ अयोध्या नगरी सुख, समृद्धि और धर्म के प्रकाश से जगमगा रही थी। चारों ओर शांति थी, प्रजा सुखी थी और राम का नाम हर दिल में बसता था। परंतु हे श्रोताओं, क्या सुख की यह घड़ी सदा बनी रह सकती है? क्या नियति को कुछ और ही मंजूर था? सुनिए उत्तर कांड की वह कथा, जो प्रभु राम के जीवन का सबसे मार्मिक और गहन अध्याय है। यह कहानी है त्याग की, कर्तव्य की और उस प्रेम की जो हर सीमा को पार कर जाता है। जब राम ने अयोध्या का सिंहासन संभाला तो उनकी प्रजा ने उन्हें ईश्वर की तरह पूजा। माता सीता, जो उनके हर दुख सुख की साथी थीं, अब उनके साथ राजमहल में रानी के रूप में विराजमान थीं। परंतु एक दिन जब राम अपनी प्रजा की सभा में बैठे थे, उनके गुप्तचरों ने एक ऐसी बात बताई जिसने उनके हृदय को छलनी कर दिया। प्रजा में कुछ लोग, कुछ नीच विचारों वाले लोग सीता की पवित्रता पर संदेह कर रहे थे। वे कहते थे कि रावण के महल में रहकर सीता कैसे पवित्र रह सकती हैं? क्या राम ने ऐसी स्त्री को अपनी रानी बनाकर ठीक किया? यह सुनकर राम का चेहरा मलिन हो गया। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, भरत ने सिर झुका लिया और हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यह अन्याय है। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, उनकी पवित्रता सूर्य की तरह स्पष्ट है। परंतु राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जानते थे कि एक राजा का कर्तव्य केवल अपने हृदय की सुनना नहीं, बल्कि प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना भी है। राम ने एकांत में लक्ष्मण को बुलाया। उनकी आंखों में आंसुओं की एक पतली रेखा थी, पर चेहरा दृढ़ था। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मैं सीता की पवित्रता पर कभी संदेह नहीं कर सकता। वे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। परंतु एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा के मन में कोई संदेह न रहने दे। मैं चाहता हूं कि तुम सीता को वन में छोड़ आओ। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, भैया, यह क्या कह रहे हैं आप? सीता भाभी, जो आपके लिए सब कुछ त्याग चुकी हैं, उन्हें वन में छोड़ना यह अन्याय होगा। पर राम ने कहा, लक्ष्मण, यह मेरा आदेश है। मेरे लिए यह निर्णय अग्नि में तपने से भी अधिक कष्टकारी है, परंतु मर्यादा का पालन करना होगा। लक्ष्मण ने सिर झुकाया, पर उनका हृदय रो रहा था। अगले दिन उन्होंने सीता को रथ पर बिठाया और वन की ओर चल पड़े। सीता, जो गर्भवती थीं, ने लक्ष्मण के उदास चेहरे को देखकर पूछा, लक्ष्मण, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? क्या हुआ है? लक्ष्मण कुछ न बोल सके। जब वे वन में पहुंचे तो लक्ष्मण ने सारी बात बताई। सीता की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कहा, लक्ष्मण, यदि राम ने यह निर्णय लिया है तो यह ठीक ही होगा। मैं उनके कर्तव्य को समझती हूं। तुम जाओ और मेरे प्रभु को कहना कि सीता ने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। लक्ष्मण अपने आंसुओं को रोक न सके और सीता को वन में छोड़कर अयोध्या लौट आए। सीता अब अकेली थीं। वे घने वन में भटक रही थीं जब महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें देखा। वाल्मीकि, जो रामायण के रचयिता थे, ने सीता को अपनी कुटिया में आश्रय दिया। वहां सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि ने दोनों बच्चों को वीरता, धर्म और शास्त्रों का ज्ञान दिया। लव और कुश, जो राम के पुत्र थे, वन में खेलते कूदते बड़े हुए और उनकी माता सीता ने उन्हें राम की गाथाएं सुनाई, पर कभी यह नहीं बताया कि वे स्वयं उनकी माता हैं और राम उनके पिता। इधर अयोध्या में राम का हृदय हर पल सीता के लिए तड़पता था। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। उनकी रानी की जगह हमेशा खाली रही। परंतु राजा के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन
राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ उनकी शक्ति और धर्म का प्रतीक था। यज्ञ के लिए एक स्वर्ण मूर्ति बनाई गई, जो सीता का स्थान लेती थी, क्योंकि राम किसी और को अपनी रानी नहीं मान सकते थे। यज्ञ के दौरान एक अनोखी घटना घटी। लव और कुश, जो अब किशोर हो चुके थे, वन में घूम रहे थे। उन्होंने राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देखा, जो स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। वाल्मीकि के आदेश पर लव और कुश ने उस घोड़े को बांध लिया। जब राम की सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो दोनों भाइयों ने अपनी वीरता से सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। लक्ष्मण, भरत और यहां तक कि हनुमान जी भी इन बालकों के सामने हार गए। अंत में स्वयं राम युद्ध के लिए आए। जब राम ने लव और कुश को देखा, तो उनके हृदय में एक अनजाना सा प्रेम जागा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बालकों? तुम्हारी यह वीरता और तेज असाधारण है। लव और कुश ने कहा, हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, हमारा परिचय यही है। राम ने उन्हें युद्ध में हराने की कोशिश की, पर दोनों भाइयों ने राम को भी चुनौती दी। अंत में वाल्मीकि स्वयं वहां आए और सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, राम, ये तुम्हारे पुत्र हैं लव और कुश। इनकी माता सीता मेरे आश्रम में हैं। यह सुनकर राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मुझे सीता से मिलना है। मैंने जो निर्णय लिया वह मेरे कर्तव्य के लिए था, पर मेरा हृदय हमेशा सीता के साथ ही था। वाल्मीकि ने सीता को अयोध्या बुलाया। अयोध्या की सभा में राम ने सीता से कहा, सीता, तुम्हारी पवित्रता पर मुझे कभी संदेह नहीं था। मैं तुम्हें पुनः अपनी रानी बनाना चाहता हूं। परंतु सीता ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने आपके हर निर्णय को स्वीकार किया, पर अब मेरा समय इस धरती पर पूरा हो चुका है। मैं केवल इतना चाहती हूं कि मेरे पुत्रों को उनका अधिकार मिले। कहकर सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की। अचानक धरती फटी और पृथ्वी माता प्रकट हुईं। उन्होंने सीता को अपनी गोद में ले लिया और सीता धरती में समा गईं। राम का हृदय टूट गया। सभा में सन्नाटा छा गया। लव और कुश अपने पिता के पास आए और राम ने उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद राम ने लव और कुश को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया। परंतु राम का मन अब इस संसार में नहीं लगता था। उन्होंने अपने भाइयों और प्रजा को विदा दी और एक दिन सरयू नदी के तट पर चल दिए। वहां उन्होंने जल समाधि ले ली और अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। वक्ता एक गहरी सांस लेता है और धीमे स्वर में कहता है, इस प्रकार उत्तरकांड की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और प्रेम के बीच का संघर्ष कितना कठिन हो सकता है। राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ने हर कदम पर अपने कर्तव्यों को चुना, चाहे इसके लिए उन्हें अपने हृदय को कितना ही दुख देना पड़ा। और सीता, जो सती की मूर्ति थीं, ने अपने त्याग से यह दिखाया कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि अपने प्रिय के धर्म का सम्मान करना भी है।